बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अजमल हुसैन साहब मालूम करते हैं कि नीचे के होंठ के नीचे जो बाल होते हैं उनको शेव करना कैसा है, जायज़ है या नहीं। इसलिए कि बहुत से हज़रात इनको शेव करके रखते हैं। नीचे के होंठ के नीचे जो बाल होते हैं बहुत से लोग उसे काट के रखते हैं और बहुत से लोग रखते हैं। तो इनका काटना कैसा है, इन साहब ने मालूम किया है। तो जवाब में अर्ज़ है कि इसको जो दाढ़ी के नीचे बाल होते हैं इनको दाढ़ी बच्चा कहा जाता है, इनको काटना जायज़ नहीं है। फतावा के अंदर है फतावा कासमिया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 644। सवाल किया गया है कि दाढ़ी बच्चा का रखना क्या हुक्म रखता है। ये जो बाल होते हैं नीचे के होंठ के नीचे इनको दाढ़ी बच्चा कहा जाता है और इनको काटना कैसा है। जवाब में लिखा गया है कि दाढ़ी बच्चा दाढ़ी के हुक्म में है, लिहाजा उसका रखना वाजिब और उसका काटना मकरूह तहरीमी है, बस उसके काटने से बचना इंतहाई ज़रूरी है। ऐसे ही किताबुन नवाज़िल के अंदर लिखा गया है, जिल्द नंबर 15 है, सफ़ा नंबर 572 है। लिखा गया है कि नीचे होंठ से मुत्तसिल बाल जिन्हें उर्फ़ में दाढ़ी बच्चा कहा जाता है, ये भी दाढ़ी के हुक्म में दाखिल हैं और इनका मोड़ना ममनू है। दारुल उलूम देवबंद के फतवे में है, लिखा गया है कि होंठ के नीचे बीच में जो बाल होते हैं जिन्हें अरबी में अनफ़क़ा और उर्दू में बच्चा दाढ़ी कहते हैं, वो दाढ़ी ही का जुज़ हैं। दाढ़ी की तरह उनका मोड़ना या एक मुश्त से कम पर कतरवाना नाजायज़ और हराम है। फिर आगे लिखा है, और बच्चा दाढ़ी के दाएं बाएं जो बाल होते हैं, शामी और इहयाउल उलूम वगैरह में उनके मोड़ने को बिदअत लिखा है, लेकिन सही ये है कि उन्हें मोड़ने की गुंजाइश है। तो नीचे का जो होंठ है उसके नीचे जो बाल होते हैं जिनको दाढ़ी बच्चा कहा जाता है, उनका काटना जायज़ नहीं है, हराम है। अलबत्ता आसपास के जो बाल होते हैं बाज़ हज़रात ने उसको बिदअत लिखा है उनको काटने को, और बाज़ हज़रात ने गुंजाइश दी। दारुल उलूम देवबंद के फतवे में लिखा है कि सही है कि उन्हें मोड़ने की गुंजाइश है।